एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज योर मोटो एंड एज यू नो आई एम ऋतु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field. And we are doing the most interesting chapter of chemistry, that is atoms and molecules. इससे पहले भी बेटा हम इस चैप्टर की आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आप सबने देख ली हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज हमारे चैनल पर आए हैं बेटा, मैं आपसे यही बोलूंगी कि प्लीज जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पीछे का रीजन वो ये है कि हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारे जितने भी टीचर्स हैं बेटा, सबका मेन मोटिव है क्या? आपकी सक्सेस। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना इजी से इजी वे में आपको हम लोग चैप्टर्स को समझा सकें वो करें। तो आप लोगों को हमें कोऑपरेट करना है, क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ऑलमोस्ट वी हैव डन दिस चैप्टर। अब हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं बेटा। वो क्या? मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो चलिए कर लेते हैं अब हम। मोलिकुलर मास। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मोलिकुलर मास, जब हमने एटम का मास निकालना सीखा था तो क्या था वो? एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यही पढ़ा था हमने कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं केमिकली, तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या नाम दिया था? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में क्या वो थी बेटा उसकी खासियत कि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट एन एटम कांट। एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, जबकि मॉलिक्यूल्स कर सकता है। साथ साथ में मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही एलिमेंट के एटम मॉलिक्यूल का ग्रुप बनाएंगे। 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम भी वहां पर ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास है क्या चीज। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने भी एटम्स वहां पर यूज हुए थे उन सबका अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दे, सम निकाल दें उनका, तो मेरे पास निकल कर आ गया मॉलिक्यूलर मास। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एटम का जब हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो आगे उसके यू लगा रहे थे, तो ठीक इसी तरह से अब कैसे करते हैं जी? इसके लिए जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि वाटर की एक मॉलिक्यूल, तो हमने ये पहले पढ़ा कि वाटर का मॉलिक्यूल, उसको हम ना थोड़ा पहले तोड़ कर लिखेंगे कि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम यूज हुए हैं। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O, मीन्स यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन यूज हुई है बेटा, प्लस 1 ऑक्सीजन यूज हुई है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्टली कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है और ऑक्सीजन का इतना है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया है, क्योंकि तब तक आपको एटॉमिक मास लर्न हो चुके होंगे। मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी कि सिर्फ स्टार्टिंग के 20 में 4 या 5 एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ दे, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं, बाकी सबका हम क्या कर लेते हैं, उसका जस्ट डबल कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर हमें पता है कि हाइड्रोजन के, दिस इज H बेटा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास था 16, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 16 16, ऐड कर दिया 18U। सिंपल है एकदम, है ना? तो अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर किसका दिया है? HNO3 का। तो HNO3 का जो हमारे पास ये प्रैक्टिस शीट है ना, मैं इस प्रैक्टिस शीट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे दे और उसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है,
तो सिर्फ मुझे क्या होगा, मुझे उसका हर एटम का एटॉमिक मास अगर पता है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो जी, मेरे पास सपोज आ गया, आपको अमोनिया का निकालना है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, तोड़कर लिखेंगे कि मुझे ये पता चल जाए कि अमोनिया को बनाने के लिए, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से एटम यूज हुए हैं। तो इसमें दिख रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है, 1, तो 1 × n प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हुए हैं यहाँ पर, 3, ठीक है। अब क्या करना है, n की जगह में n का मतलब कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखूंगी जो कि होता है 14। हाइड्रोजन का H की जगह में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखूंगी जो होता है 1। तो 14 + 3 = 17U। सिंपल। तो मोलिकुलर मास का बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास बेटा क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of the atomic masses of all the atoms present in the compound। सिर्फ क्या था, जब एक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम प्रेजेंट एटम्स के मासेस का सम कर रहे थे तो वो निकल गया था मॉलिक्यूलर मास। अब एक फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को देखकर मुझे पता लग रहा है कौन कौन से एटम है, उन सबका एटॉमिक मास लिखा, सबका टोटल मैंने निकाल दिया, मेरे पास निकल कर आ गया फॉर्मूला यूनिट मास। तो लगभग दोनों लगभग सेम से ही होते हैं, बट अब यहाँ पर है कि डिफरेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैडम दोनों चीजें सेम ही तो है, फिर आपने हमें इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ाया। तो ये पढ़ लेते हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी बेटा। 4 कंपाउंड्स मेड ऑफ आयंस, लेकिन जब आयंस की अगर हम बात करते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वी यूज द टर्म फॉर्मूला यूनिट मास। सिर्फ ये डिफरेंस है, क्योंकि इनको हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे थे और ये क्योंकि आयन के कॉम्बिनेशन से बने इसलिए ये हो गए हमारे कंपाउंड। तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे instead of molecular mass, because these substances are not made of individual molecules but of a lattice of ions। हमने ऑलरेडी वहां पर इसके बारे में पढ़ लिया था कि ये अकेले इनका जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है जी, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला यूनिट मास है। तो चलिए अब यहां पर दिया है एक एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। मैं आपको एक बार सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना बता देती हूँ। सोडियम का सिंबल है बेटा Na, क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन का सिंबल है Cl, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो NaCl, ठीक है। अब ये जो NaCl है इसका निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। सेम मेथड है हमारा, पहले हमने इसको तोड़कर लिखा, वो क्या कि 1 × Na प्लस 1 × Cl। अब Na का एटॉमिक मास है 23, ये एक्सेप्शनल वाला केस था बेटा, दोनों ही एक्सेप्शनल वाले केस हैं। क्लोरीन के एक एटम का एटॉमिक मास था 35.5, तो ये हो गया 23 + 35.5, दिस इज 5, ये आ जाएगा हमारे पास 58.5U। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, सेम मेथड है जैसे मोलिकुलर मास में किया था, बस यहाँ पर हम क्योंकि फॉर्मूलाज का निकाल रहे हैं और वहां पर हमने मॉलिक्यूल का निकाला था, सिंपल। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक एटम है कैल्शियम का, 2 एटम है क्लोरीन के, है ना। फिर दोबारा से सेम मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कर कर दिखा देती हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड इट मीन्स 1 × Ca, कैल्शियम का एक एटम है, प्लस 2 × Cl। क्लियर है। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था होता है 40U, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर था 20।
क्लोरीन के एक एटम का एटॉमिक मास था 35.5, तो 40 प्लस 35.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है हमारा 71। क्लियर है बेटा? तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा 71 और 40 हम जब ऐड करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 111U। तो देखो जी, ये यहाँ पर भी आया है, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ये। सिंपल है आपको। सिर्फ इस चैप्टर में मेन रोल किसका है बेटा? सिंबल्स का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको सीखना है, बेशक से वो हमारे चैप्टर 4 में दे रखा है, लेकिन आप लोगों को पता चल गया ना कि उसको अगर हम थोड़ा अभी यहाँ पर कर लेते हैं तो मुझे केमिकल फॉर्मूलाज लिखना कितने ज्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे वैलेंसी कैलकुलेट करनी आ जाएगी। चलिए, अब ये चैप्टर हो गया बेटा आपका खत्म। आई होप आपको समझ में आ चुका है ये वाला चैप्टर। एक बार वापस से बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा एटम, व्हाट इज एन एटम। हमने ग्रीक इंडियन फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जब एटम के बारे में पता चल गया कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए हमें। फिर हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और लॉज जो होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लॉज हमें एज इट इज लर्न करने हैं बेटा। प्लस उसके बाद फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था किस चीज का, कि एटम का कितना छोटा है एटम, उसके बारे में हमने पढ़ा। एटम की रेडियस, एटॉमिक मास हमने पढ़ा। फिर बात आई थी सिंबल्स की। मॉडर्न सिंबल्स कौन से हैं उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख कर दिए थे। आपके चैप्टर नंबर 4 में टेबल गिवन है, आपके चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल गिवन है, वहां पर मैंने मार्क करवा दिए थे कौन कौन से सिंबल्स आपको लर्न करने हैं। सिंबल्स के साथ साथ एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। और उसके बाद आपको निकालनी आएगी वैलेंसी। कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करा, वैलेंसी पता चल गई, फिर हम आ गए केमिकल फॉर्मूलाज पर। ठीक है, इस इन बिटवीन हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उन स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स में 5 to 6 एलिमेंट्स को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सबका क्या है? एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दो। है ना बढ़िया सी ट्रिक। एक ट्रिक और आएगी अभी हमारी 4th चैप्टर में। इसके बाद केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखे, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। किसी को नहीं आता है समझ में, कोई भी डाउट है तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे मेन थिंग। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है बेटा, ये देखो, लेखांकन विद्यापीठ, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। ठीक है जी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब आपका एक फिजिक्स का चैप्टर होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।